गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर आप बताओ, आपका गला खराब था सर। अभी भी ऐसा ही है, हो जाएगा ठीक समय के साथ। समय के साथ सर प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। नहीं नहीं, हर 10 दिन के बाद यही काम होता है एक बार। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? रेशियो। वर्कशीट मिल गई आपको रेशियो की? बहुत बढ़िया। अगर आपको रेशियो की वर्कशीट मिल गई तो उसको करना नहीं है, उसको रखे रखना है बस। एक बार उसको सुबह में देखना है, फिर दोपहर में, फिर शाम को, फिर एक बार सोते टाइम। उसको करना ही है बिल्कुल भी, आपको कभी भी सो करे उसमें से कुछ 2-4 क्वेश्चन। क्या बात? देखो सबसे पहले क्लास पीपीटी कर लो 2 से 3 बार, तो वो जो आपके पास है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेवा कर रहे हो, रख दे अभी क्लास के बाद कर नहीं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखो एजेस, एजेस में कुछ भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया था कि डिफरेंस सेम और डिफरेंस अलग अलग। अगर डिफरेंस सेम है तब तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर उसको सेम बना लेंगे। दोनों बातें याद हैं बच्चों? दोनों बातें याद हैं बच्चों? तो बस इस पूरे चैप्टर में ना आपको वही करना है। जहां डिफरेंस सेम होगा वहां तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जहां भी डिफरेंस सेम नहीं होगा वहां हम सेम बना लेंगे। देखो इस क्वेश्चन को रीड करो और अब आप एक बात समझो भाई, आपके पास 2 टाइप की एज होती है, एक तो नॉर्मल एज और एक एवरेज एज। तो ये जो आप रेशियो में करोगे ये करोगे आप रेशियो बेस एज, और जब एवरेज नाम का चैप्टर आएगा तब आप करोगे एवरेज वाली एज। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो अभी आप करो बस नॉर्मल एज। रेशियो बेस एज के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? देखो बहुत इजी सा चैप्टर है, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी 100%। देखो आपके पास है राम और श्याम, ये है प्रेजेंट। आपके पास प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो राम और श्याम की एज का रेशियो है 2:3। और आफ्टर 5 इयर्स राम और श्याम की एज का रेशियो है 3:4। तो अभी तक आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, बस आपको एक बात समझाइए कि आपको इनका डिफरेंस चेक करना है। तो बस आपको यही चेक करना है बिना ज्यादा दिमाग लगाए। अब आप मुझे ये बताओ 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा? 1। अब यहां से आपके पास 2 ही कंडीशन बन सकती है, या तो डिफरेंस सेम होगा या फिर डिफरेंस अलग अलग होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो बच्चों 1 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास है 10। अगर डिफरेंस सेम है तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट आपके पास है 10। 1 की वैल्यू है 10 तो 2 की वैल्यू कितना होगी? 20।
3 की वैल्यू कितना होगी 30, इधर 30 इधर 40। भाई प्रेजेंट से 5 साल पहले राम की एज थी 25, तो प्रेजेंट में 5 साल पहले राम की एज थी 20, तो प्रेजेंट में राम की एज कितना हो जाएगी 25। अब आप इधर देखो, प्रेजेंट से 5 साल पहले शाम की एज थी 30, तो आज शाम की एज कितना हो जाएगी 35, और इन दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा बच्चों 60। बताओ बात समझ आई बच्चों? आपको बस इस डिफरेंस को चेक करना है। अगर डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट 1 की वैल्यू आपके पास है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो सेम बनाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको गिवन होगी। बस ये दो ही नॉर्मल रेशियो बेस एज में, बस ये दो ही कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, एकदम छोटे छोटे। देखो अब इस क्वेश्चन को रीड करो। राम और शाम की एज का प्रेजेंट से 5 इयर्स एगो राम और शाम की एज का रेशियो है 3:1, और आफ्टर 5 इयर्स एज का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो आपको बस एक चीज चेक करनी है, इनका डिफरेंस। अब आप मुझे बताओ डिफरेंस सेम है या फिर अलग अलग है? भाई यहां आपने देखा कि डिफरेंस है इनका अलग अलग। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो उसको सेम बना लेंगे। देखो ये है राम, ये है शाम, ये है प्रेजेंट। भाई 5 इयर्स एगो राम और शाम की एज का रेशियो है 3:1, और आफ्टर 5 इयर्स इनकी एज का रेशियो कितना होगा 2:1। तो आपको करना है कुछ भी नहीं करना, आपको हर एक क्वेश्चन में बस डिफरेंस चेक करना है। आपने यहाँ देखा डिफरेंस 1, यहाँ देखा डिफरेंस 0, दोनों जगह डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो इसको सेम बना दो। सेम कैसे बनाओगे? सेम बनाने का मेथड भी आपको समझाया था। भाई आप क्या करो, 3 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 2, उसके बाद नीचे 2 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 1। तो आप इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 1 की मल्टीप्लाई तो ऊपर और इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे। जब आप इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो अपने आप ही सेम हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करो, जब आप इस ऊपर वाले इक्वेशन 3 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ऊपर कितना आएगा 3 और 1। जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 और 2। अब आप इनका डिफरेंस चेक कर लो। आपने चेक, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनका डिफरेंस अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस हो गया अब आपके पास सेम। डिफरेंस सेम होते ही 1 की वैल्यू है 10। और अगर सपोज करो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर यहाँ तो 1 आ रहा है, अगर ये 2 आ जाएगा यहाँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब 2 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो 1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे 5। लेकिन यहाँ तो डिफरेंस डायरेक्ट ही 1 है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 की वैल्यू है 10, तो 3 की वैल्यू कितना होगी 30, और ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 40, और ये कितना होगा 20। भाई प्रेजेंट से 5 साल पहले राम की एज थी 30, तो प्रेजेंट में राम की एज कितना हो जाएगी 35। प्रेजेंट से 5 साल पहले शाम की एज थी 10, तो प्रेजेंट में शाम की एज कितना हो जाएगी 15। पूछा क्या है अब देख लो, दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है आपको। राम की प्रेजेंट एज है 35, शाम की प्रेजेंट एज है 15। बताओ बच्चों दोनों क्वेश्चन समझ आए? अगर आपने रेशियो को अच्छे से समझा है तो अब आगे के किसी भी चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। करो अब इसको ट्राई।
बस आपको तो एक चीज चेक करनी है, डिफरेंस। अगर सेम है तो डायरेक्ट आपके पास डिफरेंस की वैल्यू गिवन होगी, अगर सेम नहीं है तो सेम बना लो। आपको करना क्या है, बस इनका डिफरेंस चेक। 24, 32, 20। करो भाई सब बच्चे ट्राई। अब इस कंप्लीट चैप्टर में ना आपको यही करना है। आपने देखा 5 और 3 का डिफरेंस 2, 7 और 4 का डिफरेंस 3, तो डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। और इसको सेम बनाओगे कैसे? 5 और 7 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 1। इनके डिफरेंस की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में और 2 की मल्टीप्लाई इस नीचे वाली इक्वेशन में। जैसे ही आप डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनका डिफरेंस अपने आप सेम हो जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, करो इसको नोट। अब ऊपर तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी 1 से मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि भाई 1 से मल्टीप्लाई करने में तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती कभी। नीचे जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 8। अब आप इनका डिफरेंस चेक कर लो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, सेम 1। डिफरेंस सेम होते ही 1 की वैल्यू है आपके पास कितनी, 1 की वैल्यू है 4। 1 की वैल्यू है 4, क्या फाइंड आउट करना है देखो। रोहन और सोहन की परसेंटेज, 1 की वैल्यू है 4 तो 6 की वैल्यू कितना होगी 24। 1 की वैल्यू है 4 तो फिर 8 की वैल्यू कितना होगी 32। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा। अब तो बस यही सब चलता रहेगा कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अमन और उसकी मदर की एज का रेशियो है 3 और 11 और उनकी एज का डिफरेंस है 24। तो आपको इन दोनों की एज का रेशियो बताना है आफ्टर 3 इयर्स। करो ट्राई। 1:3। भाई अमन की एज है आपके पास 3 और उसकी मदर की एज है 11। अमन और उसकी मदर की एज का रेशियो है 3:11। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 8। इन दोनों का डिफरेंस होगा 8। 8 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 24। 8 की वैल्यू है 24 तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। 1 की वैल्यू है 3 तो आप मुझे ये बताओ अमन और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितना होगी। 1 की वैल्यू है 3 तो 3 की वैल्यू कितना होगी 9। 1 की वैल्यू है 3 तो 11 की वैल्यू कितना होगी 33। ये तो आ गई बच्चों आपके पास अमन और उसकी मदर की प्रेजेंट एज। आपको इन दोनों की एज बतानी है आफ्टर 3 इयर्स। प्रेजेंट में अमन की एज है 9, 3 साल के बाद अमन की एज कितना होगी 12। प्रेजेंट में मदर की एज है 33 तो 3 साल के बाद मदर की एज कितना होगी 36। और 3 साल के बाद आपको इन दोनों की एज का रेशियो बताना है क्या होगा 1:3।
बताओ बच्चों, समझ आई बात? फटाफट से ही आज ही कंप्लीट हो जाएगी, करो इसको ट्राई। ये भी एकदम सेम है। अब आप ट्राई करते रहो, हर क्वेश्चन को ट्राई करो। 32 और 8। बाकी सब भी करो, बताओ कितना होगा आंसर। देखो समझो, जिनका आंसर नहीं आया वो बात समझो। भाई आपके पास राम की एज अपने सन की एज का 4 टाइम्स है, तो इधर लिख लो आप राम, इधर लिख लो आप सन। आपको क्या बोला है? राम की एज अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। अगर सन की एज होगी 1, तो राम की एज कितना हो जाएगी बच्चों? 4। 5 years ago राम की एज अपने सन की एज का 9 टाइम्स थी। इसका मतलब अगर 5 साल पहले सन की एज होगी 1, तो 5 साल पहले राम की एज कितना हो जाएगी? 9। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिनका आंसर नहीं आया उन बच्चों को कोई दिक्कत? अब देखो, इसके बाद बस आपको एक ही तो बात समझाई है, डिफरेंस चेक करना। इन दोनों का जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस अलग अलग है। अगर डिफरेंस अलग अलग है तो फिर इसको तो सेम बना लो। 9 और 1 का डिफरेंस कितना होगा? 8। 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3। अब आपको करना क्या है? इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इनके डिफरेंस की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डिफरेंस है ना वो अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 27। 1 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा बच्चों? 3। उसके बाद नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी है 8 से। 8 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 8 मल्टीप्लाई 4 होगा 32, और 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा? 8। अब इनका डिफरेंस चेक कर लो। इनका डिफरेंस कितना होगा? 5। डिफरेंस सेम हो गया। अगर जैसे डिफरेंस सेम हुआ वैसे 5 की वैल्यू है आपके पास 5। 5 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1। 1 की वैल्यू है 1, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? सन की परसेंटेज। 1 की वैल्यू है 1, तो राम की परसेंटेज हो जाएगी 32 और सन की परसेंटेज हो जाएगी 8। बताओ बच्चों, समझ आई बात? करो इसको ट्राई अब। बच्चों ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया क्या? देखो, पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3 और 4। 4 साल के बाद क्यू 5 साल। बच्चों इतना आसान क्वेश्चन और इतनी देर से बैठे हो चुपचाप। 1924। 19 और 24 कैसे करा हिमांशु, बताओ?
सर मैं ना पहले तो 3:4 थी, तो मैंने ना ये सोचा कि अगर मान लो 4 साल बाद वो मुझसे 5 साल बड़ा है, तो मतलब पहले भी वो 5 साल बड़ा होगा, तो 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 20 हो जाएगी। 15 और 20, और अपना 4 साल बाद पूछो है ना, तो दोनों में 4 ऐड कर दो। नहीं, 15 और 4, प्रेजेंटेज पूछी है। हाँ 4 ऐड कर दिया। प्रेजेंटेज मतलब ये वाली एज। ओ अच्छा, यही पूछिए तो 15 और 20। बिल्कुल। देखो अब यहाँ से आप एक बहुत छोटी सी बात समझ लो, बड़ी सेवा कर रहे हो भैया आज, कैसे सब ठीक तो है? इनकी सेवा से बहुत डर लगता है बच्चों, बहुत ज्यादा डर। ऐसा लगता है कि जैसे और क्लास बढ़ाने वाले हैं। नहीं, काढ़ा नहीं आया, कभी तरबूज आ रहा है, कभी खरबूजा आ रहा है, कभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा आ क्यों रहा है? बिना मतलब तो कुछ नहीं आएगा। अब डर है, क्या रीजन है इसके आने का? लग ही रहा है मुझे कुछ ऐसा ही होने वाला है संदीप। नहीं तो इस टाइम तो काढ़ा आता, काढ़े की जगह पर देखो क्या होता है, तो बाद में पता चलेगा। देखो समझो इसको। भाई आपको एक बात बताओ, पी और क्यू की प्रेजेंट एज है 3 इयर्स और 4 इयर्स। आपने दोनों की एज में 4 4 इयर्स इंक्रीज करा, तो बताओ पी की एज कितना हो जाएगी 4 इयर्स के बाद? 7। और क्यू की एज कितना हो जाएगी 4 इयर्स के बाद? 8। ये तो थी एक बात। अगर आपने दोनों की एज में 6 6 इयर्स इंक्रीज करा, तब पी की एज कितना हो जाएगी? 9। क्यू की एज कितना हो जाएगी? 10। तो देखो जब आप दोनों की एज में कोई सेम नंबर ऐड करोगे, तो बच्चों डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। भाई जितना डिफरेंस यहाँ है, उतना ही डिफरेंस यहाँ होगा, और उतना ही डिफरेंस यहाँ होगा। आप कोई भी सेम नंबर ऐड कर लो, तो डिफरेंस तो सेम ही चलेगा। तो आप इस चीज को स्टार्टिंग में चेक कर सकते थे। 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3 और 4 का डिफरेंस है आपके पास 1। अगर आपने दोनों की एज में 4 4 इयर्स इंक्रीज कर दिया, तब भी डिफरेंस पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर आपके पास आज और पी और क्यू का डिफरेंस है 1, तो हमेशा अब जब दोनों की एज को आप सेम इंक्रीज करोगे, तो अब हमेशा ये डिफरेंस सेम ही चलता रहेगा। तो 1 की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू है 4, तो पी की 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू होगी बच्चों 5। 1 की वैल्यू है आपके पास 5, 1 की वैल्यू है 5, तो कि पी की परसेंटेज मतलब 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 15। और क्यू की परसेंटेज कितना हो जाएगी? 20। ये तो सो चीप क्वेश्चन था बच्चों, समझ आई बात? सर हाँ जी। सर that means कि 4 years hence Q will be 5 years older than P। जैसे अभी भी वो 5 साल बड़ा है, तो आगे 4 साल में भी वो 5 साल बड़ा ही होगा। ये वो आई मीन वो मीनिंग बनता है ना ये सेंटेंस का। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये वाले लाइन में, इसलिए। नहीं मतलब आपको ये बोला है कि 5 साल, जो 4 साल के बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो मतलब भाई आज भी तो वो 5 साल ही बड़ा होगा। अगर आज आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, तो 2 साल के बाद भी तो आप 2 साल ही बड़े रहोगे। नहीं, ये आपको सोनाक्षी ये नहीं दिया कि 5 साल के बाद रेशियो, ये आपको ये बताया है कि 4 साल के बाद ये तो क्यू है ना, ये पी से 5 साल बड़ा होगा। ये आपको ये नहीं बताया कि रेशियो इतना हो जाएगा। ये आपको एक बात बताई है कि 4 साल के बाद इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो 5 सालों का।
तो इसका मतलब आज भी तो उनमें जो डिफरेंस है वो 5 साल ही होगा। यहाँ आप रेशियो नहीं कर सकते 5:1। सर ये मेरे को ना 5:1 समझ नहीं आया, ये जो ये सुना 5:1 तो वो तो समझना ही नहीं है, वो तो गलत है बात। आप कह रहे हो ना हो सकता है। नहीं, मैंने कब बोला हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। ये बोल रहे हैं कि आज रेशियो है 3 और 4, तो 4 साल के बाद रेशियो 5 और 1 हो जाएगा। आपको ये बात नहीं बोली, आपको ये बोला है कि 4 साल के बाद इन दोनों के डिफरेंस होगा 5 साल। देखो वैसे 4 साल के बच्चों, बाद क्या रेशो होएगा? कोई भी रेशियो नहीं होगा 4 साल के बाद। रेशियो कहाँ दिया है आपको? 19 नहीं होएगा ना, अगर मैं 19 4 साल के बाद 7:8 हो जाएगा, वो भी नहीं होएगा ना? फिर 4 तो साल ये के बाद क्वेश्चन बन जाएगा ना। अगर आपको ऐसा दे दिया कि आज रेशियो इतना है, कहाँ गया क्वेश्चन? फिर तो वो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना कि भाई आज रेशियो इतना है, 4 साल के बाद इतना हो जाएगा। फिर तो वो ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बंधु बच्चों समझो, भाई आज इनकी एज है 3x और 4x, 4 साल के बाद इनकी एज कितना होगी? 3x + 4 और 4x + 4। 3x + 4 p की एज, और q की एज कितना होगी? 4x + 4। आपको ये बोला है कि 4 साल के बाद ये जो q है ना, ये p से 5 साल बड़ा हो जाएगा। मतलब इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है वो 5 साल होगा। करो 4x + 4 - 3x - 4 = 5। हाँ, ये दोनों ये कट तो आ जाएंगे। गया, ये तो आ गया मेरे को। मैं ये पूछ रही हूँ कि 3x + 4 और 4x + 5 का जो रेशियो होगा वो क्या होएगा? 3x + 4 और 4x + 4 का रेशियो बता x सकते की हैं हम? जगह पर 5 पुट कर लो बस। कितना हो जाएगा ये? 19। और इधर कितना हो जाएगा? 24। मतलब हम यूं नहीं कह सकते कि 3 4 है तो 4 इसमें ऐड कर दो, 4 इसमें ऐड करो तो ये 7 बन नहीं जाएगा, और नहीं, ये जो है ना, ये 3 और गलत 4 होएगा है ना? ना, हाँ ये जो 3 और 4 है ये रेशियो गिवन है। अगर एग्जैक्ट पता चल गया कि भाई एग्जैक्ट p 3 साल का है, तब आप बोल सकते हो यहाँ रेशियो बताया है 3 और 4 का रेशियो है। हाँ ठीक है, अब बता दो। लेट करके कर सकते हैं p = 1 q = 5, उससे क्या मिलेगा? ये तो एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। जितना डिफरेंस आज है 5 साल के बाद भी उतना ही होगा। इसमें कहीं कोई लेट करने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां बता देंगे। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये शायद इस पीपीटी का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। और ये ऐसा इतना आसान क्वेश्चन है कि ये कभी एग्जाम में भी नहीं आएगा। भाई जितना डिफरेंस आज है हमेशा उतना ही रहेगा। आज डिफरेंस कितना है? 5 साल। तो अब हमेशा 5 साल ही चलता रहेगा। देखो करो इसको रीड अब। फादर और सन की एज का सम है 60 6 years ago। फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स होगी। तो आपको सन की एज बतानी है आफ्टर 6 years। करो ट्राई। देखो ये तो लेट करने वाले मेथड है ना, ये तो वो मेथड है जब आप किसी बुक में देखोगे वहां मिलेगा लेट इसको इतना इसको इतना, वो बुक तक ही ठीक है बस। कहीं कोई जरूरत ही नहीं है कुछ भी लेट करने की। ट्वेंटी और 22। बाकी सब भी बताओ भाई कितना होगा आंसर? देखो भाई आपके पास प्रेजेंट में फादर सर और मेरा सन तो की कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? 52 और 20। अभी देखते हैं तो कितना होगा। आपको सन की एज बतानी है तो सन की एज तो 20 आई होगी फिर।
हाँ हाँ 20 ठीक है ठीक है। देखो समझो, अब जिसका जो भी आंसर है बात समझो। भाई आपके पास प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम है 60। प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम है 60, 6 इयर्स एगो। भाई आप चलो प्रेजेंट से 6 साल पहले। 6 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स थी। मतलब अगर सन की एज होगी 1 तो फादर की एज होगी 5। अब आप मुझे एक बात बताओ, भाई आप प्रेजेंट से अगर 6 साल पहले गए हो तो इसका मतलब आपने फादर की एज को भी 6 इयर्स कम करा है और सन की एज को भी 6 इयर्स कम करा है। भाई अगर आप प्रेजेंट से 6 साल पहले गए हो तो आपने फादर की एज को भी 6 इयर्स रिड्यूस करा और सन की एज को भी 6 इयर्स रिड्यूस करा। तो आप मुझे ये बताओ आपने टोटल में से कितना रिड्यूस करा होगा? 6 साल अपने फादर की एज में से कम कर दिए, 6 साल आपने सन की एज में से कम कर दिए, तो भाई टोटल कितना कम करा होगा तुमने? 12 इयर्स। तो अब इसका मतलब आज से 6 साल पहले फादर और सन की एज का सम कितना होगा? 48। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? बस यही तो समझनी थी आपको। 5 + 1 6 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? भाई 6 साल पहले इन दोनों की एज का रेशियो है ना 5 और 1, तो 5 और 1 का सम कितना हो गया? 6। 6 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 8। 1 की वैल्यू है 8, तो फिर बच्चों आप मुझे ये बताओ 5 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 8, तो फादर की एज मतलब 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 40। 1 की वैल्यू है 8, तो बच्चों सन की वैल्यू कितना हो जाएगी? 8। अब प्रेजेंट से 6 साल पहले फादर की एज थी 46, तो प्रेजेंट में फादर की एज कितना होगी? सॉरी, 6 साल पहले फादर की एज थी 40, तो आज फादर की एज कितना हो जाएगी? 46। 6 साल पहले सन की एज थी 8 इयर्स, आज सन की एज कितना हो जाएगी? सॉरी कितना होगा? 40। भाई प्रेजेंट में सन की एज है आपके पास 14 इयर्स, आपको सन की एज बतानी है आफ्टर 6 इयर्स। प्रेजेंट में सन की एज है 14, तो 6 साल के बाद सन की एज कितना हो जाएगी? 20 इयर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका बहुत खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा 20 इयर्स। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो फिर आप इसको ट्राई करो और आंसर बताओ कितना होगा। फिफ्टी सिक्स। ये जो हमारे पास कन्या है अंजलि, ये वही कैलकुलेटर से भी फास्ट है। ये वही हमारे पास स्टूडेंट है जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, बने कैलकुलेटर से भी फास्ट। अंजलि कितनी वीडियोस देखी हैं उस टाइप की? एक भी नहीं? फिर ठीक है। बताओ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। 56 56। हिमांशु मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कुछ खा रखा है, पूरा मुंह भरा हुआ है आपका? नहीं
मैंने क्या खाया होगा, सिर्फ खा के हटी हूँ अभी। मैंने वो क्या खाया था बीच में, मेरे को क्या बोला? मैं भूल गई सर मैंने क्या खाया था। वेरी गुड। ऐसे कौन बोलता है भाई? मैं भूल गई सर, अब मेरे दिमाग में है ही नहीं कोई बात नहीं, चलो। क्या खाया था, पता नहीं। भाई आपके पास हाँ पूरा प्रेजेंट पूरा से सुबह खाया था, सुबह खाया था, बेसन का पूरा खाया था। प्रेजेंट से 5 years ago आपके पास फादर और सन के एज का सम कितना है बच्चों? 60। प्रेजेंट से 5 years ago फादर और सन की एज का सम है 60, और प्रेजेंट में सन की एज फादर की एज का 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4। अगर फादर की एज है प्रेजेंट में 4, तो सन की एज कितना हो जाएगी? 1। अगर फादर की एज है 4 तो सन की एज कितना हो जाएगी? 1। अब आप एक बात देखो, ये जो आपको फादर और सन की एज का सम गिवन है 60, अगर आपने फादर की एज को भी 5 years इंक्रीज करा, सन की एज को भी 5 years इंक्रीज करा, तो टोटल में आप कितना इंक्रीज करोगे? भाई आपने अगर फादर की एज को भी 5 years इंक्रीज करा, सन की 10। एज को भी 5 years इंक्रीज करा, तो आप इन दोनों की टोटल एज में कितना इंक्रीज करोगे? 10। और अब प्रेजेंट में इनकी एज का सम कितना हो जाएगा? 70। मतलब 4 + 1, 5 की वैल्यू है 70, 5 की वैल्यू है 70, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 की वैल्यू है 70, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 14। 1 की वैल्यू है 14, तो 4 की वैल्यू कितना होगी? 56। 1 की वैल्यू है 14, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 14। इसका मतलब फादर की प्रेजेंटेज होगी 56 और सन की प्रेजेंटेज होगी 14। बात समझ आई बच्चों? बताओ फिर अब इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर तो सब बच्चे बता दो भाई। आपको प्रेजेंटेज फाइंड आउट करनी है फादर और सन की। अ, 48 और 16 48 और 16 गलत है। नहीं ठीक है। शेफाली का भी सेम है। चलो भाई बच्चों, अब देखते हैं इसको। चलो जितने भी हमारे पास मल्टीपल यूजर्स टाइपिंग कर रहे हैं वो तो आंसर बता ही दो अब, जब इतनी मेहनत करके टाइप कराई है बच्चों आपने। 44 और 12। देखो आपके पास फादर है और सन है, इन दोनों की एज का सम है आपके पास 56 आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद फादर की एज सन की एज का थ्राइस हो जाएगी। अगर सन की एज है 1 तो फादर की एज कितना हो जाएगी? 3। अब देखो बात समझो भाई, अगर आपने फादर की एज में भी 4 years इंक्रीज करा, सन की एज में भी 4 years इंक्रीज करा, तो आप ये बता दो टोटल में कितना इंक्रीज करोगे? इतनी देर से भाई आप यही तो समझ रहे हो बस। टोटल में इंक्रीज करोगे आप 80 years। तो अब प्रेजेंट से 4 साल के बाद इन दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा? 64। 3 और 1 4, 4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू कितना होगी?
4 की वैल्यू है 64, तो 1 की वैल्यू होगी 16। 1 की वैल्यू है 16, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 48, और 1 की वैल्यू थी 16। भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फादर और सन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट से 4 साल के बाद फादर की एज है 48, तो प्रेजेंट में फादर की एज कितना होगी? 44। प्रेजेंट से 4 साल के बाद सन की एज है 16, तो प्रेजेंट में सन की एज कितना हो जाएगी? 12। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? अब देखो बाकी क्वेश्चंस जो है ना सब इसी टाइप के हैं। लास्ट के कुछ 1-2 क्वेश्चन है, अब हम उनको कर लेते हैं। करो इस क्वेश्चन को रीड। और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से रीड करो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये, और कोई भी गलत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। Father said to his son, at the time of your birth, my age was 5 years more than your present age. सबसे पहले भाई आपको इस क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है। देखो ये है फादर और ये है सन, ये है इनकी प्रेजेंट एज, और ये बी का मतलब है बर्थ के टाइम पे एज। पी है प्रेजेंट एज, बी है बर्थ के टाइम पे एज। अब आपने बस इस एक लाइन को रीड करो, बस इस एक लाइन को रीड करो और मुझे इसका मतलब बताओ क्या होगा। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वॉज 5 years मोर देन योर प्रेजेंट एज। मतलब सन की जितनी प्रेजेंट, बताओ यार, बोलो। सर जो सन की आज की जो प्रेजेंट एज है फादर की, सर उसे 5 + 5 years थी जब वो प्रेजेंट था उससे। बिल्कुल, जब वो प्रेजेंट था, जब वो प्रेजेंट था एकदम फुल्ली यस। अगर सर जब सर बर्थडे टाइम पे सन की आज की प्रेजेंट एज है उसमें +5 years था सर। तो अगर हम सन की प्रेजेंट एज को एक्स अज्यूम कर ले, सॉरी संदीप, तो आप मुझे ये बताओ बर्थ के टाइम पे फादर की एज कितना हो जाएगी? H + 5। संदीप एक्स सुनते ही दिल में किसी प्रकार की नहीं सर, बिल्कुल नहीं। होने भी नहीं चाहिए। देखो भाई आपको सर, यही एक बात, हाँ बोलो। 12 है क्या? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड हिमांशी। थैंक आपके जो यू। आपने बेसन के पूरे खाए थे वो पूरा काम कर रहे हैं। हाँ अगर सन की प्रेजेंट एज है एक्स, तो बर्थ के टाइम पे फादर की एज कितना हो जाएगी? भाई उसकी प्रेजेंट एज से 5 years ज्यादा, मतलब x + 5। अब देखो बर्थ के टाइम, अभी बर्थ के टाइम को आप छोड़ो, सपोज आपकी एज है आज 10 और आप बात कर रहे हो 18 years की, तो आप ये बताओ आज आप प्रेजेंट से कितने साल आगे की बात कर रहे हो? भाई आज आपकी एज है 10 साल और आप बात कर रहे हो जब मैं 18 साल का होऊंगा तो पड़ोस वाली लड़की को भगा के ले जाऊंगा। तो इसका मतलब आप कितने साल बाद की बात कर रहे हो? 8 साल बाद की बात कर रहे हो। तो उस बात को अब आप यहां देखो, भाई अगर बर्थ के टाइम पे सन की एज होगी 0 और सन की आज प्रेजेंट एज है x, तो मतलब आप कितने साल आगे की बात कर रहे हो? x साल आगे की बात कर रहे हो ना। भाई अगर ये 0 है और ये 4 है, तो आप कितने साल आगे की बात कर रहे हो? आज तो आप पैदा ही हुए हो, पैदा होते ही किसी को भगा के ले जाओगे क्या? तो आप बात कर रहे हो 4 साल बाद की। और अब इस 0
और 4 के प्लेस पर 0 और x हो गया, तो मतलब आप कितने साल बाद की बात कर रहे हो? x ईयर्स बाद की। तो आप ये बताओ, बर्थ के टाइम पर अगर फादर की एज है 2x+5, तो प्रेजेंट सॉरी x+5, तो प्रेजेंट में फादर की एज कितना हो जाएगी? 2x+5। बस प्रेजेंट में फादर की एज है 2x+5, ये आपको गिवन है 39। तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? x की वैल्यू हो जाएगी यहां से 17। x की वैल्यू है 17 और आपको ये x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। x की वैल्यू है 17, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास बहुत खूबसूरत सा सन होगा, इस सन की एज कितना होगी बच्चों? 17 ईयर्स। बिल्कुल, एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई, बहुत हैवी डिमांड है, समझो। देखो आज आपकी एज है x, आज आपकी एज है 4 इयर्स, और आप बात कर रहे हो कि भाई जब मैं 10 इयर्स का हो जाऊंगा, तो आप मतलब आप कितने साल आगे की बात कर रहे हो? बताओ प्रतिभा। भाई आज आपकी एज है 4 इयर्स और आप बात कर रहे हो कि भाई जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा या करूंगी, तो आप बात कर रहे हो आज से 6 साल बाद की। तो अब आप यहाँ तो आपको पता है ये 4 और 10 है, तो आपने फाइंड आउट कर दिया भाई ये कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ है 0 और x, मतलब आज आपका बर्थ हुआ है और आप बात कर रहे हो जब मैं x ईयर्स का हो जाऊंगा, तो मतलब आप कितने साल आगे की बात कर रहे हो? x ईयर्स आगे की बात कर रहे हो। तो अगर आपको आप यहां से बात कर रहे हो x ईयर्स आगे की, तो अगर आपको फादर की एज को प्रेजेंट में लेकर आना है तो आप इसमें भी x ऐड कर दो, तो फादर की प्रेजेंट एज कितना हो जाएगी? 2x+5। 2x+5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 39, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 17। गोट इट हो गया भाई प्रतिभा को, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो ये जो आपके पास बहुत खूबसूरत सा सन होगा, इसकी प्रेजेंट एज होगी 17 ईयर्स। 17 ईयर्स, तो आप ये बताओ ये प्रेजेंट में 17 ईयर्स का है, 5 साल पहले इसकी एज कितना होगी? 12 ईयर्स। ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? देखो एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लो, फिर बाकी के सब क्वेश्चन सेम है, उनको आप ट्राई करना, कोई नहीं होगा तो बता देंगे। करो इसको रीड। यहाँ है हमारे पास मदर, सन, प्रेजेंट एज 5 इयर्स एगो। आप मुझे ये बताओ, मदर की जो एज है वो सन की एज का थ्राइस है, तो अगर सन की एज होगी बच्चों x, सन की एज है x, तो मदर की एज कितना हो जाएगी? 3x। ये x क्यों लिया अभी समझ आएगा भाई, अभी तक तो आप 1 और 3 कर रहे थे, यहाँ x आ गया, ये x क्यों लिया वो भी अभी समझ आएगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अगर प्रेजेंट में सन की एज है x, तो मदर की एज कितना हो जाएगी? 3x। तो 5 साल पहले मदर की एज कितना होगी? 3x-5। 5 साल पहले मदर की एज होगी 3x-5, और 5 साल पहले सन की एज कितना हो जाएगी? x-5। अब देखो आपको ये बोला है कि भाई 5 साल पहले सन की एज फादर की एज का 1/6 थी। आपको एक ये क्वेश्चन में लाइन बोली है कि भाई 5 साल पहले फादर सन की जो एज है वो फादर की एज का 1/6 थी। तो बच्चों अगर आप सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फादर की एज आ जाएगी आपके पास।
देखो क्या, जिनको समझ नहीं आया वो समझो। भाई सपोज फादर की एज है 30 इयर्स और सन की एज कितना है 5 इयर्स। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि जो सन की एज है ना वो फादर की एज का 1/6 है। तो अगर बच्चों आप सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फादर की एज आ जाएगी। समझ आई बच्चों ये बात? सन की एज फादर की एज का 1/6 है। तो अगर आपने सन की एज में 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो फादर की एज आ गई। बस अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बताओ। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि भाई फादर और मदर की एज का डिफरेंस है 5 इयर्स। अब तो कोई भी कर लेगा भाई इस क्वेश्चन को। बताओ कितना होगा एक्स की वैल्यू, सन की एज कितना होगी 10 इयर्स। भाई अब तो आपको ये बोला है कि फादर और मदर दोनों की एज का डिफरेंस है 5 इयर्स। आपके पास फादर की एज भी है मदर की एज भी है, सब्ट्रैक्ट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। यहां तक की बात समझ आई बच्चों? देखो एज में अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इस रेशियो बेस्ड एज में इतने ही क्वेश्चन थे और जो बीच बीच के क्वेश्चन बचे हैं ना आप उनको ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो बता देंगे। वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को देख लो। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो आपने अभी अभी करा है। ये क्वेश्चन वही है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, डिफरेंस चेक करने वाला। सारे के सारे क्वेश्चन वही है। सर एक बार वही वाला क्वेश्चन दिखाना जो अभी आपने किया है। दोनों का डिफरेंस भी दे रखा। दोनों का डिफरेंस ही तो बोला, ये तो f माइनस m इक्वल्स टू 5। हाँ तो क्या मेरी एक्स की वैल्यू नहीं आ रही? देखो भाई ये तो भाई बड़े दुख की बात है। एक मिनट फिर से देखती हूँ सर, आपकी मेहनत खराब जाएगी फिर। नहीं नहीं देखो तो ये कितना होगा -3x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। ये दोनों कट जाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू हो जाएगी क्या? सन की परसेंटेज कितना, क्या समझ में कैसे काटा सर आपने? ये अच्छा जब 5 लेकर गए, एक्स की वैल्यू 10 आई है। तो बस फिर यही तो आपको फाइंड आउट करनी है सन की परसेंटेज। तो सन की ठीक है परसेंटेज हाँ। तो बच्चों ये जो बीच बीच वाले क्वेश्चन है अब आप इनको ट्राई कर लेना। और रही बात सोनाक्षी आपके डाउट की, तो वो जो आपने डाउट भेजा था ना वो एकदम गलत था। ये जो बार वाला क्वेश्चन आप कर रहे थे बच्चों, बाकी आप सब जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, आप जा सकते हो। और सोनाक्षी देखो आप ये जो बार है ना इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर जैसे आपके पास ये 27 बार लिखा हुआ है तो आप इस 27 को 9 से नहीं 99 से डिवाइड करोगे। ये जो बार है ना इसका एक पूरा अपना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 270, खाली 70 के ऊपर बार है, तब आप कैसे करोगे बताओ? आप क्या करो, सबसे पहले तो पूरी संख्या लिखो, पूरा नंबर, माइनस जितने नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, अपॉन जितने, ये 2 है बच्चों, इतना खूबसूरत सा, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। लेकिन उस क्वेश्चन को बार से करने की क्या जरूरत थी, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ये जो बार है ना ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक। ये जब नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, आप आ जाना। सर वो ना जो जो हम मॉक देते हैं ना तो उसमें ना ये वाले बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्वांटिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो ना समझ ही नहीं आते मेरे को, भी मैं ना छोड़ ही देती होती हूँ। वो कराओगे हाँ आप? तो उनको अभी, हाँ उनको वो बाद में खुद समझ आ जाएंगे, उनको अभी छोड़ ही दो।
सर आपकी बार ना वो जो मौका था ना उसमें मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया मैथ का। उसको अटेम्प्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बिल्कुल मैं मत करो। मैथ में मैंने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि सारे ऐसे ही थे, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिख रखी थी, पैराग्राफ लिख रखा था, फिर नीचे 2 आंसर क्वेश्चन पूछ रखे थे। चलो अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इनइक्वालिटी वाले में तो देखो कितना होगा, 84 और 10, ये 2 फैक्टर्स हो जाएंगे आपके उसके। 84 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे 74 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 840। चलो बच्चों बाय बाय। देखो वहां पर माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा, तब ये कितना हो जाएगा 84 माइनस 10। देखो एवरेज अलग से चैप्टर है, उस एवरेज चैप्टर के अंदर आएगी एज, एवरेज एज। इसका पीपीटी एकदम अभी मिल जाएगा, बस देखो 2 मिनट के अंदर। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर। नहीं अभी पक्का, बाय बाय टेक केयर बच्चों। -74 कर लो आप उसको, वो क्वेश्चन आपको किसी ने भेजा होगा, उसको -74 कर लो। ओके बच्चों बाय बाय टेक केयर। कोई नहीं उसको माइनस कर लेना। चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।